दोनों बगल से हाथ पकड़ लिया, तब सीना पे चढ़ के सब थपड़े कोई डंटे ये भी साइन अति निशान है। खिड़की तोड़ के और इस तरह से पलंग पे चढ़ के बड़ी ही बर्बरता से बुरी तरह से। तो दारू जब प्रशासन पीने रहेगा 20 को 25 को पुलिस, तो हम लोग तो डरिए कर न रहेंगे। हम थोड़ा खड़ा होकर देख रहे हैं तो ये दोनों माँ बेटी को जैसे जानवर नहीं मर जाता है, कुत्ता घिसियाता है, इसी तरह घिसिया रहे थे। फूलन देवी अपना अधिकार के लिए ना डकैत बनी थी कि नहीं बने। हम लोग को जब सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग भी रोड पर आत्महत्या के लिए निकलेंगे। पहले साइन कीजिए कागज पे कि आप पुलिस केस नहीं कीजिएगा तो हम भर्ती करेंगे। हम नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। एक तरफ जहां सरकार 60% आरक्षण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। एक मामूली से चौकीदार के साथ विवाद को इस तरह का रूप दिया गया है कि गाय घाट का पूरा गांव, जितने भी मर्द थे यहाँ के, वो यहाँ से जाने को विवश हो गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा किस तरह से यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया गया है। आपको दिखाएंगे किस तरह से एक नाबालिग बच्ची को किस तरह से यहाँ पर पुलिस के द्वारा मारा गया है कि उसका हाल इतना बदसलूकन हो गया है कि उसके पैर से चला भी नहीं जा रहा है। तो हम सबसे पहले आपको उस दिन की घटना शुरू से इनके ही मुंह से बतलाते हैं कि क्या हुआ था उस दिन 2:30 बजे रात में। आए और बोले कि गेट खोलो, तो थोड़ा सा लेट हो गया गेट खोलने में। गेट ही पीटा, उधर से भी पीट रहा था। तो हम बोले कि कौन, हम बोले कौन, तो बोल नहीं रहा था कि कौन। तो हम मम्मी को उठाने लगे, मम्मी उठी ना देखी ना कौन है। तो मम्मी को थोड़ा सा लेट हो गया, हम सोचे कि मम्मी उठेगी तब हम जाएंगे गेट खोलेंगे। तो वही से थोड़ा सा लेट हो गया गेट खोलने में। तो आए और बोले, गाली दिए, बहुत थपड़े मारने लगे। तो सिर्फ गेट खोलने में जो थोड़ा सा विलम्ब हुआ, इस कारण से उन्होंने आपको भद्दी गालियां दी। हाँ, और मारबो किए, बहुत थपड़े मारने लगे। तो मेरी मम्मी बोली कि क्यों मार रहा है, तो मम्मियों को मारने लगे। और दीदी बोली, मतलब दीदी बोली, भाई बोला, बहन सब बोला, सबको एक बगल से मारने लगा। और मारने से तब हम दीदी को बोले कि वीडियो बनाओ, तो दीदी से हाथ से मोबाइल छीन के फोड़ दिया। तो हम इस पर चढ़ गए, डर के मारे। तो इस पर चढ़ गए तो सब होता है, सब चढ़ के हमको दोनों बगल से हाथ पकड़ लिया, तब सीना पे चढ़ के सब थपड़े कोई डंटे ये भी साइन अति निशान है, मारने लगा। सब पर चढ़ के भी फूला हुआ था। वो जो टूटा हुआ है उनके चढ़ने के वजह से ही पलंग टूटा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस खिड़की तोड़ के और इस तरह से पलंग पे चढ़ के बड़ी ही बर्बरता से यहाँ पर मौजूद जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ मारपीट की गई है। तो विवाद जो था, यहाँ के पुरुषों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। चलिए हम आपको बाहर ही ले चलते हैं। जिस तरह से आपकी हालात हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस तरह से बेरहमी से ये यहाँ के थानेदार के द्वारा बर्बरता से पिटाई की गई है कि एक जो नाबालिग लड़की है उसका चलना तक मुश्किल हो गया है। किस तरह से, अच्छा आपने बताया था कि आप जब इलाज के लिए वहाँ गई थी, तो फिर वहाँ पर क्या? वहाँ गए तो बोला कि जो अति केस नहीं करेंगे ना तब अति लेंगे भर्ती, या नहीं तो नहीं लेंगे। तो ये मतलब थोड़ा सा इलाज हुआ और सबका एक्सरे हुआ। तो गोर का एक्सरे नहीं दिया, खाली सीना का दिया, उसमें खून जमा हुआ है, वो भी नहीं दे रहा था। तो रितेश भैया छीन लिए, तब लेके चले आए। तो उन्होंने एक्सरे और ये पुर्जा देने से क्यों मना किया? कि इसलिए कि तुम केस करोगी तो मेरा अथी हॉस्पिटल का अथी आ जाएगा, इसलिए। तो फिर वहाँ जो एक पुलिस लड़की थी तो बोला कि क्या हुआ सर, कहाँ जा रहे हैं, नहीं इलाज हुआ। तो बोले, भैया बोले नहीं हो रहा। अच्छा, उस दिन जो मारा गया था वो इसी कपड़े में आप जब थी तब आपके साथ बर्बरता तरीके से मारा गया था? हाँ, ये कपड़ा पहने हुए थे, मेरी मम्मी ये कपड़ा पहने हुई थी। अच्छा, आप पहले आके बैठ जाइए, आपका पैर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से। उस दिन का जो मामला था, उससे पहले जो कह सकते एक मामूली विवाद चौकीदार के था, तो उस दिन गांव में कोई भी पुरुष मौजूद नहीं थे? नहीं।
एक भी पुरुष नहीं अच्छा, उस दिन थाने की जो पुलिस आई थी उसमें कोई भी महिला दरोगा या महिला उनके साथ मौजूद? नहीं, एक भी महिला नहीं थी। होली के दिन 2 आई थी, लेकिन जिस दिन 2 बजे रात में हमको मारा गया, मेरे घर में परिवार को मारा गया 4 तारीख को, उस दिन एक भी महिला नहीं थी, सब पुरुष था। अच्छा, आपकी माँ भी आपके साथ ही, आपको भी बड़ी बेरहमी से मारा गया है, तो उस दिन क्या क्या चीज़ें हुई थी? जैसे आपको दरवाज़ा खोलने में आपकी बेटी ने बताया कि थोड़ा सा लेट हुआ था, तो इस कारण से बड़ी बेरहमी से मारा गया। हाँ, केवाड़ी खोलली ना, लेकिन का लेट भेलै ना, वही में जितने के केवाड़ी खोल लिया बस फट चट मार ई चौकी पर से एकरा पर चढ़ के मारे, एकरा जे मारने से एकरा करेजा पर जे मारने से हम कहलिए बाप रे मर जाए बेटी, तो एकरा देह पर हम सुते तैयो हमरा ढकेल कर चौकी पर से गिरा दिल। आ तो हमरे थपड़े थपड़े मार, हम कहलिए बाप रे हम मर जाए, आप छोड़ दू सर, हम कुछो नहीं करी, हम कथी करी, तैयो बात ना बुझे छल। आ तैयो घिसियबते हमरा ले गेल, एकरा मारे लागल। ओकरो बड़की बेटी के मोबाइल वीडियो ना, तो ओकरो थप्पड़ 2 थप्पड़ घिचा, तब बेटा के मारला, छोटकी बेटी के हमरा मारे लागल। अच्छा, जब इतना सब कुछ 2:30 बजे रात में विवाद हो रहा था, तो आसपास में कोई भी पुरुष मौजूद नहीं थे, तो कोई भी महिला निकली? हम थे ऐसी वाली आदमी हमरा पर केनका छल देखे। हाँ, तो क्या हुआ था उस दिन पुलिस के? वो हम लोग को घर में गए, हम लोग चुपचाप दारू पिए हुए थे, तो दारू जब प्रशासन पीने रहेगा 20-20 को 25-25 को पुलिस, तो हम लोग तो डरिए कर न रहेंगे, हम लोग डर गए। तो आपका कहना है कि वो जितने भी उस दिन दरोगा पुलिस वाले आए हुए थे सब ने पी रखी? हाँ, सब पी रखी थी, सस्ता का दारू फ्री का छुड़ाते हैं अपना, सब पी रखी थी। हम लोग डर से चुप हो गए। हमारा जितना फरीक का नाम है 3-4 को बच्चा को सबके घर में गए, खोलो बहुत जोर जोर से, अरे 1 बजे रात में आप आइएगा, आपको भेष में डकैते आ जाए, चोर। हम पूरा जानकारी लेने के बाद है ना गेट खोलेंगे, तब माधर चौथ कौन करने वाले होते हैं? माधर चौथ करने वाले कौन होते हैं? आप गुंडा हैं, दामाद सर कौन है आप लोग? इतना डर के मारे बोल रहे हैं ग्रिल में से, सर आप लोग इतना कौन आए हुए हैं? तो दामाद है कुटुम, तो हम कहते दामाद है ना, तब समझ गए कि लोग पुलिस को गाड़ी पर नाम लिखल देखे, झाँक के हमारे दरवाजे पर ही सब गाड़ी लगा हुआ था। हम गेट खोले, अंदर गए, अंदर जाने के बाद वो लोग सब आदमी को देखभाल कर लिए, अपना हम लोग मुंह नहीं लगाए। पहले सवाल जवाब करके वो दामाद बोले, गुस्सा चढ़ गया अपना। जब इधर आया है तो प्रमोद सिंह को घर में गया, उधर से वो लोग भी अपना, तो जब यहाँ आने पर ये लोग को थोड़ा लेट हो गया, कपड़ा पहनेगा तो हमने आदमी निकल के गेट खोलेगा। 1 बजे रात में डकैत को दे दे, अपना हवाले कर दे। समझने वाली बात है ना कि 1 बजे रात है, आप नींद में उठाइएगा, बगल का आदमी तो जगबे नहीं करता है। या घर में ढकाइएगा तो आदमी डर जाएगा ना कि डकैता आला है कि पुलिस है, कि जानकारी लेंगे तभी ना। खैर उस सबको हो गया थोड़ा लेट, ये लोग अंदर घुसते गेट बंद करके 5-6 प्राणी को मारे, कोई नहीं आया। सब आदमी 1-2 आदमी खिड़की से झाँक देख रहा था। हमको पता चला कि मारपीट हो रहा है, वहाँ पुलिस मार रहे हैं सब बच्चा को, सबको। हम वहाँ से हिम्मत करके चल दिए। हम बोले जो होगा सो होगा, मगर हम जा रहे हैं। बाप रे खून हो गया सब। हम इधर आए तो थोड़ा मेरा दुकान है मेरे भैंसुर का, उस अनहार में हम थोड़ा खड़ा होकर देख रहे थे। ये दोनों माँ बेटी को जैसे जानवर नहीं मर जाता है, कुत्ता घिसियाता है, इसी तरह घिसिया रहे थे। इसी तरह ये दोनों माँ बेटी को पुरुषोत्तम यादव लात से पीछे से दूध को, एगो पुरुषोत्तम यादव एगो और कोई सिपाही थे, मार रहे थे। 10 आदमी आगे से घिसिया कर इन लोग को जीप में ले जाकर बैठा दिया। हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हम कहे ओ सर वो मर जाएगी, वो सर 18 साल के लड़की है मर जाएगी, ओ सर आप लोग का न्याय कर रहे हैं। हम थोड़ा छुपिए के बोल रहे हैं, हमको भी डर लग रहा है कि लोग पीने मार बैठेगा। तो आपने जब ये विरोध किया इन दोनों के मारपीट का, तो पुलिस का व्यवहार आपके साथ कैसा था? ना हमको नहीं टोका, इन लोग को गाड़ी में जो बैठाया ना, तो ये लोग बेहोश हो गया, दांती लग गया। उन लोग को लगा कि अब ये मर गई कि जिंदा है। इसको तो लात से, महिला को लात से खेत में उड़ा दिए। उसको गेट खोल के, गेट तो खुले था, उसको हाथ पकड़ के उसको माँ के देह पर बीग दिया। इसको देह पर तो थोड़ा भी कपड़ा नहीं था, इसको तो फटल भी था, इसको तो देह पर साड़ी नहीं था। हमारे देह पर कपड़ा था, जो दुपट्टा, हम इसको देह पर रखे। वहाँ पर एगो छोटा मोटा डॉक्टर रहता है, उसको बुलाए कि आप लाइए गिलास पानी। खेत में था, तब वो 2-3 आदमी दौड़ा। पुलिस को जाने के बाद जिस सबको नाम नहीं है वो सब आदमी दौड़े, तब इस सबको पकड़ के अंदर लाए। जब बड़े पदाधिकारी एसपी साहब इस चीज़ को हमको गवाही दे कि वो हम लोग के साथ मारपीट नहीं हुआ है, उस दिन पुलिस नहीं आई है। जब एसपी साहब ये बात बोल रहे हैं तो थाना तो गुंडा करवे करेगा ना, थाना को तो काम है गुंडा कर। जब बड़े पदाधिकारी जब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई नेता लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं,
बनी थी कि नहीं बनी? हम लोग को जब सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग भी रोड पर आत्महत्या के लिए निकलेंगे। हम लोग को 21 तारीख तक लिए सम्मान हो मिल जाना चाहिए। तो ये एक मामूली जो चौकीदार से विवाद था, जो एक कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल विवाद था जिसमें चौकीदार ने किसी को पिटवा दिया था, जिसके बाद पुलिस बुला के लाए थे चौकीदार ने होली वाले दिन, ऐसा कुछ हुआ था। तो उस बस एक चौकीदार के विवाद को इतना बड़ा संज्ञान में लेते हुए पुलिस किस तरह से जो बर्बरता कर रही है, तो क्या मुख्य कारण क्या लगता है? मुख्य कारण कुछ नहीं है। हम लोग अपना समाज में या पूरा गाय घाट क्षेत्र में सब 12 वर्ण समाज को प्रेम है, 12 वर्ण समाज को प्रेम है। ये अपना दादागिरी दिखा रहे हैं, जाति बिरा के हम रहती हैं दरोगा है, हम अपना राजपूत को गिरा कर रखेंगे, ये अपना दादागिरी दिखा रहे हैं। मतलब अपना रंगदारी दिखाने के लिए हाँ, रंगदारी दिखा रहे हैं। हम लोग अपना परिवार में छोटे मोटे झंझट तो गांव है, समाज है तो होबे करेगा। तो इसका क्या मतलब? आप अपना रंगदारी दिखाइएगा पब्लिक के सामने। पब्लिक आपसे कमजोर है। आप लोग जो है सब पब्लिक से हैं, पुलिस से पब्लिक नहीं है, पब्लिक से पुलिस है। आप अपना क्या रंगदारी दिखाइएगा? अच्छा, जितने भी पुरुष हैं इस गांव के सभी बाहर है, तो वो उनका आने का कुछ पता चला है, या फिर जिस तरह से घटनाएं चल रही हैं लगातार, पुलिस ने जो नामजद 14 और 25 जब से वो सेनाकर्णी भाई आए हैं, मेरे राजपूत भाई सेनाकर्णी भाई आए हैं, तब से थोड़ा हरोर मचना पुलिस को बंद हुआ। हम फर्स्टे दिन आवाज़ उठाए, जब इस को मार लग गया ना, तो पूरा गांव का औरत पड़ोसी के गांव में भागने लगा कि हम लोग गांव में नहीं रहेंगे, पुलिस से पीकर आता है, हम लोग को रोड पर साड़ी खोल खोल के मारेगी। जो रूप में वो लोग आते हैं सब डर कर भागने लगा। हम लोग भी कहीं जाकर दूसरा जगह सोने लगे। इन लोग के साथ जो मारपीट हुआ है उसके बाद भी पुलिस का आना, पुलिस आई है। तब जब हम आवाज़ उठाए हैं कि पूरे गाय घाट क्षेत्र के राजपूत भाई से मेरा निवेदन है कि हम लोग को इज्जत बचाए, तब करनी सेना भाई आए हैं, पूरा राजपूत समाज आए हैं गाय घाट क्षेत्र का, तब हरहोरी करना बंद किया। जब इन पर इस सब को मारकर कोर्ट में चला गया है कि तब ये स्थिर हुए हैं, नहीं तो हम लोग को रोड पर ये लोग आकर 20-20, 25-25 आदमी सब गांव के औरत को मारते। अच्छा, जब आप केस गई थी मेडिकल में दिखाने, तो वहाँ पर सुनने में आया कि वहाँ पर भी कुछ दिक्कतें हुई थी। वहाँ पर क्या हुआ था जब आप इलाज करवाने गई इतनी सारी चीजें होने के बाद? तो वहाँ इलाज के दौरान क्या हुआ? बोला कि भर्ती नहीं लेंगे। भर्ती लेने से क्यों मना कर दिया गया? कि ऐसी कि हमको भी फंसा देगा इसलिए। तो मतलब उन पे कोई दबाव रहा होगा, ऊपरी प्रेशर, जिस कारण से उन्होंने भर्ती लेने से मना किया? पता नहीं, होगा तब ना। थाना से मिले हुए थे, वो भी थाना से मिले हुए हैं। वो तो मिले हुए तो मिले, जब एसपी साहब पर सरासरी हम लोग पर इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई घटना नहीं, तो एसपी साहब इसका सबूत दे। हम लोग इनसे सबूत मांगेंगे, नहीं तो जाएंगे डीएम कोठी सब महिला जाएंगे वहाँ अपना सम्मान के लिए वहाँ हंगामा करेंगे। हम लोग को एसपी साहब सबूत दे कि वो लोग नहीं आए थे। हम लोग सबूत देंगे कि आकर हम लोग के घर में पीटे हैं। आप लोग सुने रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, तो वो मोबाइल भी फोड़ दिया गया है। हाँ, पुरुषोत्तम यादव मोबाइल के चुकरी फट अर्थी करके अति फोड़ दिया, उसमें से पता नहीं क्या होता है जो लेके चले गए। और क्या कुछ हुआ था? आप भी वहाँ पे मौजूद थी, उनकी बहन है शादीशुदा, पे आपके साथ भी मारपीट की गई है? हाँ, हम रिकॉर्डिंग बना रहे थे ना, तो हमको भी 2-3 थप्पड़ लगा कर हम बोल रहे थे कि मम्मी को घिसिया तो ले गया। तो हम बोले कि मेरी मम्मी को और बहन को क्या लेते, तो बोली कि तुम ज़्यादा बोलेगी, तुम ही रहो, नहीं तो तुमको भी ले जाएंगे पकड़ के। तो 2-3 थप्पड़ हमको भी मारा। देख सकते हैं किस तरह से बर्बरता पूर्वक यहाँ पर पुलिस अपनी रंगदारी दिखाने के लिए यहाँ पर किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रही है। यहाँ तक ही नहीं, जब इलाज के लिए यहाँ की महिलाएं, तो यहाँ पर कुछ पुरुष भी मौजूद है जो दूसरे गांव के, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ की, आप यहाँ इसी गांव के? जी, इसी गांव के, घर ही के। आप ही दिखाने लगे थे? तो आप जब दिखाने लगे थे इनको मेडिकल में, तो क्या स्थिति थी? स्थिति बहुत ख़राब था, दर्द खूब बहुत ज़्यादा इसको हो रहा था। हम गए भर्ती करने गए तो डॉक्टर थे, वो बोले कि मतलब भर्ती करने के लिए हम बोले, जो पूछा क्या हुआ है, हम बोले पुलिस वाले रात को आकर बहुत मारे हैं। तो बोला ठीक है, अति करें हमको भर्ती कीजिए। इसको बोला नहीं, भर्ती हम नहीं करेंगे, पहले साइन कीजिए कागज़ पे कि आप पुलिस केस नहीं कीजिएगा तो हम भर्ती करेंगे। हम कहे ठीक है, ज़्यादातर सीरियस है, आप पहले इलाज करिए, हम अति नहीं करेंगे, मतलब केस नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ है, उस साइन करवाया, जो केस नहीं करेंगे उस पर साइन करवा लिया। उसके हाँ, मेडिकल के कर्मी नहीं है, आपको कहा कि आप पुलिस केस नहीं करिएगा तब हम
तब हम भर्ती करेंगे। हम कहे ठीक है, पहले उसका इलाज कीजिए, हम केस नहीं करना, बच जाए वही बहुत है। उसके बाद वो फॉर्म पे तो साइन करवाया, जो केस नहीं कीजिएगा उस पर साइन करवा ले, फिर हम कहे भर्ती कीजिए, तो बोलते हैं कि भर्ती नहीं करेंगे, हम दवाई ववाई लीजिए आ जाइए यहाँ से। हम कहें कि साइन करवाया है आप, उसके बाद बोले तो कहते हैं नहीं हम पुलिस बुलाएंगे, ऐसे हम पुर्जा छीन लिए जो हम अधिक किए थे। जब आप भर्ती नहीं किए पुर्जा का है, मतलब जो फॉर्म पे आपने साइन करवाया था हम पुर्जा वो ले लिए उनसे। उसके बाद बोलने लगे रंगदारी कर रहा है, रुको पुलिस बुलाते हैं ऐसे वैसे। हम कहे ठीक है बुलाइए जिसको बुलाना है, ऊपर से आप मारिएगा, उसके बाद कहिएगा हम बोलेंगे भर्ती करना, भर्ती नहीं कीजिएगा। तो उसके बाद फिर आपने इलाज कहाँ से करवाया? इलाज हम प्राइवेट में जाके करवाए थे फिर से। यहाँ पे और एक महिला मौजूद है जिनका कहना है कि उनके बेटे उस दिन जिस दिन ये घटना हुई है रात को, उस दिन सिर्फ दरवाजे पे खड़े थे और किस तरह से पुलिस उनको उठा के ले गई। वो पुलिस उस टाइम मतलब जो झगड़ा हुआ था 25 तारीख को दिन, तो वो घूम के पूरे गांव घूम के वो जाने लगा, और जाने टाइम में मेरा लड़का खड़ा होके दूर दरवाजे पे निकला, सो के उठा था, उसको कुछ पता नहीं था, और वो जैसे निकला उसको उठा लिया, उठा के और 10 पुलिस वहाँ पे जुट गया। उसको पूछा सर हम क्या किए, सर हम क्या किए, ऐसे चौंक गया, सर हमको क्यों उठा रहे हैं, अरे बोलेगा 25 डंडा मार के उसका एक पैर भी डैमेज कर दिया है। उसका इलाज भी पुलिस अभी तक इलाज भी नहीं किया, वहीं से उसको जेल भेज दिया। और बोला हम दौड़े गए वहाँ, 25 पुलिस थी और 2 लेडीज भी थी, उसमें 3, उसमें सब पुलिस ही था। उसके बाद हम गए कि सर इसको आप क्यों उठा रहे थे, हटो यहाँ से, नहीं तो तुमको भी तरतरा देंगे। जब वो सब चला गया थोड़ा आगे, तो वो उसमें से जो ड्राइवर था वो बोला सर देखिए ये वीडियो बनाए हैं कुछ, जो ये बोल रहे हैं कि इसमें से अगर ये लड़का नहीं होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। हम कहे ये लड़का नहीं है ना, हम कह रहे हैं ये लड़का अभी सो के उठा, दरवाजे पे खड़ा रहेगा, चोर रहेगा खड़ा रहेगा, वो तो भाग जाएगा ना, ये तो घर से निकला है, आप इसको क्यों पकड़ रहे हैं सर। मतलब बाहर से नौकरी करते हैं, यहाँ चंडीगढ़ रहते हैं और यहाँ पर आए हैं और सिर्फ दरवाजे पर खड़े थे, कसूर भी कुछ नहीं था उनका, और पुलिस ने उन्हें बड़ी बर्बरता से 25-30 लाठी मारा होगा, उनका पैर डैमेज कर दिया। मेरा बेटा रोने लगा, हम वहाँ से दौड़े, घर से निकले दौड़ के गए कि आप ये क्या कर दिए सर, आप क्यों मार रहे हैं। तो वीडियो में उन्होंने कहा था कि वीडियो में अगर आपका बेटा नहीं पाया जाएगा तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, तो फिर वीडियो की जांच हुई तो फिर क्या हुआ? तो वही तो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ से उसको जेल भेज दिया और यहाँ कुछ उसके लिए हो ही नहीं रहा है। और मोदी साहब तक पहुँचाइए कि उनके सरकार में औरत पर अत्याचार हो रहा है, इसका सुनवाई कोई नहीं ले रहा। चौकीदार जो पीने था उसको छोड़ दिए, ये सब मिली भगत है थानेदार, उनको छोड़ दिए। हाँ, चौकीदार जो जिसके कारण ये पूरा मामला शुरू हुआ वो भी शायद दारू पे संलिप्त है, दारू बेचता है थाना से लाकर, इसके बाद वो पीता भी है, गांव में बराबर उसको झंझट होता है। उस दिन भी दारू पीकर खेत में पकड़ा, मकई के खेत में, तो उसको छोड़ दिया गया। ये गौरव सिंह दरवाजा पर खड़ा था, उसको मारते मारते गाड़ी में बैठा, उनके पापा गए कहने कि सर हमारे बेटा था अभी आंगन से आल आप काहे उठा रहे, माधर चौथ बोलेगा तुमको भी बैठा लेंगे मारते मारते। वो भी चुप हो गए। उनका भाई आया, उन पर पुलिस टूट पड़ी, तो उनको हम हटाए कि बबू आपको भी मार लग जाएगा, हट जाइए। इसकी माँ आई कि सर हमारा बेटा को काहे बोलेगी, पुलिस लेडीज एक के डंडा लेकर दौड़ी, हम इनको खींच लिए अंदर कि चुप हो जाइए, अभी लोग का माहौल बदल रहा है, किसी को भी पीट सकते हैं। तो आप मोदी साहब को, सरकार में मोदी साहब को ये बात हम लोग को जानकारी जाना चाहिए, इसलिए कि एसपी साहब इस पर कोई जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, कोई बड़े पदाधिकारी हम लोग को मान सम्मान देने के लिए तैयारी नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से सुशासन की सरकार में ये काम हो रहा है। जो नीतीश सरकार कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनको आरक्षण देते हैं, वही सरकार में एक तरफ जहां महिलाओं को सशक्त करने की बात कहती है सरकार, वहीं दूसरी ओर किस तरह से बर्बरता से महिलाओं के साथ, वहीं इस गांव के जितने पुरुष हैं उनके साथ पुलिस व्यवहार कर रही है। किस तरह से सरकार का दबाव, जहां लोग कह रहे हैं कि सरकार में महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को आरक्षण देना है, वहीं उन्हीं सरकार में किस तरह से यहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किस तरह से पुलिस आधी रात में आकर बर्बरता से घसीटते हुए नाबालिग के साथ मारपीट करती है और किस तरह से उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। आपको दिखाए किस तरह से यहाँ पर गायघाट का ये मामला है और एक मामूली से विवाद को किस तरह से यहाँ पर एक भयावह रूप
दे दिया गया है। क्या यही है प्रशासन? क्या जो प्रशासन को सरकार नियुक्त करती है महिलाओं के या फिर जो भी यहाँ की जनता की बचाव के लिए, वही प्रशासन इस तरह से रूप ले रही है और उन्हीं की जनता पर इस तरह से बरस रही है? क्या यही है सरकार में प्रशासन का प्रयोग? किस तरह से सरकार में यहाँ पर रहकर प्रशासन महिलाओं के साथ कर रही है, आपको दिखाया। अब देखना होगा कि गायघाट का जो ये मामला है किस तरह से तुल पकड़ता है और क्या होता है वो जो पदाधिकारी जिन्होंने यहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसका केस अब इन्होंने दर्ज करा दिया है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये मामला तुल पकड़ता है। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।